वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमने ये पेयर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। वो एक फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करके इसको कैसे करना है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, तो इनका फॉर्मूला ये वाला मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए और बी पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है हम असूम कर लेते हैं वो आर है और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलिए मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये देखें, इसमें x जो है वो क्या है, x लिखेंगे। x इसमें जो है वो ये है, x इज इक्वल टू ये जो पूरी टर्म है x1 प्लस x2 ओवर 2, ये पूरा x है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो x1 प्लस x2 है, तो x1 क्या है, यहाँ पर x1 ये है 9, तो 9 लिख लेंगे। प्लस x2 क्या है, x2 7 है, तो 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब x फाइंड हो गया। अब इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे y। ये वाला y है, y की क्या वैल्यू है, ये x था हमारे पास और ये हमारे पास y है। तो y क्या है हमारे पास, y ये वाला है, y1 प्लस y2 वाला। तो इसमें y1 प्लस y2 है, तो y1 की क्या वैल्यू है, तो y1 हमारे पास है 2, तो लिख लेंगे 2 प्लस y2 क्या है, y2 2 है, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 9 प्लस 7 16 आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो ये 8 आ जाएगी x की वैल्यू। अब y के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की क्या आएगी, 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट फाइंड हो गया है और इसके कोऑर्डिनेट्स अब लिख लेते हैं। x एंड y की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। x हमारे पास 8 है और y हमारे पास 2 है, तो ये हमारा मिड पॉइंट फाइंड हो गया। इसी तरह हम सारे पार्ट्स करेंगे। पार्ट बी करते हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे। वही पेयर ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। इसका भी मिड पॉइंट उसी तरह फाइंड करेंगे। हम असूम कर लेते हैं ये r है, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले x लिखेंगे, x इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है x की, x ये है x1 प्लस x2 वाला। तो इसमें x1 प्लस x2 है, तो x1 क्या है, x1 2 है, 2 प्लस x2 क्या है, x2 3 है, x2 3 है, तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। और एंड अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये y है, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास ये है y1 प्लस y2 वाला। तो y1 प्लस y2, तो y1 क्या है, इसमें से y1 -6 है, तो -6 प्लस y2 क्या है, y2 भी -6 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 प्लस 3 5, 5 बाई 2, तो ये x है, तो x की वैल्यू आ गई 5 बाई 2। y हमारे पास क्या है, y हमारे पास -6 -12, इनको -12 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो -6 y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए हैं। तो x की वैल्यू 5 बाई 2 है, तो वो लिख लेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास -6 है। तो ये हमारा मिड पॉइंट फाइंड हो गया है। पार्ट सी करेंगे, ये भी उसी तरह करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। इसका भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे फार्मूला से। तो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो पहले x लिखते हैं, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है। x1 क्या है यहाँ पर, -8, तो -8 प्लस x2 क्या है, x2 6 है, तो -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट हमने y की फाइंड करनी है। ये y है हमारे पास, y की वैल्यू ये है पूरी, y1 प्लस y2, तो y1 क्या है, y1 1 है, 1 प्लस y2 क्या है, y2 भी 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो लेफ्ट साइड पे -8 प्लस 6 -2 डिवाइडेड बाई 2,
ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास -1 आ जाएगी x की वैल्यू। इसी तरह y की फाइंड करेंगे, y यहाँ पर 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड हो गया है, x -1 है और y हमारे पास 1 है, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। ये भी उसी तरह करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये भी उसी तरह करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले x लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 + x2 है, तो x1 क्या है यहाँ पर, x1 -4 प्लस x2 क्या है, x2 भी -4 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, -4 -4 -8, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, -8/2, और ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट y की फाइंड करेंगे, तो y की फाइंड करेंगे नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू ये है y1 + y2, तो y1 यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 प्लस y2 क्या है, -3, 9 + -3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो 9 - 3 6 आ जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब लिख लेंगे, x हमारे पास -4 है और y 3 है, और ये हमारा मिड पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट ई। ये भी उसी तरह करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। इसका भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यूज है, पहले x लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू x1 + x2 में वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, तो x1 क्या है, 3, तो 3 आ जाएगा, प्लस x2 क्या है, x2 हमारे पास 3 है, वो भी 3 है, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू y1 + y2 वाली वैल्यू है, तो y1 क्या है, y1 यहाँ पर -11 है, तो -11 प्लस y2 क्या है, y2 -4, -11 -4 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 3s are 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y यहाँ से क्या आएगा, -11 -4 -15, -15/2, तो इनको अगर हम डिवाइड करें, 15 को अगर 2 से डिवाइड कर लें तो 7.5 आता है, तो चूँकि माइनस है तो -7.5 आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये हमारा मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, x हमारे पास 3 है और y हमारे पास -7.5। लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट f। ये भी उसी तरह करेंगे जैसे कि पिछले पार्ट्स किए थे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे x वाले, तो x1 + x2 है, तो x1 क्या है, 0, तो 0 आ जाएगा, प्लस x2 क्या है, वो भी 0 है, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू y1 + y2 के अंदर, तो y1 + y2, y1 क्या है, 0, प्लस y2 क्या है, -5, -5 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये लेफ्ट साइड पे 0 + 0 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ऊपर -5 है, तो -5 डिवाइडेड बाई 2। अब 5 को डिवाइड करें 2 के साथ, तो हमारे पास 2.5 आता है, और ये माइनस है, तो -2.5 y की वैल्यू आ जाएगी। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए हैं, x और y की वैल्यूज़ है, x 0 है और y -2.5, और ये हमारा आंसर है।